स्वागत है आपका बहुत बहुत इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जब जन्म कुंडली के हिसाब से हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा हो, किसी बुरे ग्रह के, किसी मार्केश ग्रह की, किसी पाप ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो क्या किसी जप, पूजा पाठ, हवन, स्तोत्र पाठ इत्यादि से हम उसके दुख को दूर कर सकते हैं? ज्यादा व्यवहारिक दृष्टि से बोले तो क्या उस दुख में कुछ कमी लाई जा सकती है? कुछ कमी लाने की अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। किन्हीं किन्हीं मामलों में दुख को पूरी तरह से दूर भी किया जा सकता है और ऐसी अपेक्षा करना भी गलत नहीं है। तो यही है आज के वीडियो का विषय। क्या पूजा पाठ से ग्रहों के द्वारा पैदा किए हुए दुख दूर या कम किए जा सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। जब बात आती है जीवन में सुख और दुख का सामना करने की, तो सुख और दुख का अनुभव हमें स्पष्ट रूप से होता है और किसी भी दुख का अनुभव तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब उस दुख के पहले कोई सुख हुआ हो। अगर किसी दुख के पहले 3-4 बार दुख ही अनुभव में आया हो तो उस दुख का जो अनुभव है वो उतना तीक्ष्ण नहीं रह जाता है। वहीं अगर सुख के बाद लगातार सुख ही 4-5 बार होता चला जाए तो उस सुख का महत्व भी हमें पता नहीं चलता है और वो सुख हमें बोर कर देता है। ठेठ भाषा में कहें तो हम उसके प्रति थेथर हो जाते हैं, मतलब संवेदना शून्य हो जाते हैं। इसका मतलब है कि दुख का अनुभव अच्छी तरह से करने के लिए हमें थोड़े से सुख की जरूरत पड़ती है और थोड़े से भी सुख का अनुभव या उसकी वैल्यू हमें तब होती है जब उसके पहले कोई बड़ा दुख आया हो। तो दुख और सुख ये दोनों खिलाड़ी हैं और हम बीच में फुटबॉल हैं। सुख हमें किक मारता है, हम दुख के पाले में जा गिरते हैं, फिर दुख हमें किक मारता है, हम सुख के पाले में जा गिरते हैं। किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसे हमेशा सिर्फ दुख ही दुख मिला हो और न ही सुख हमेशा किसी के साथ रहा है। तो आइए हम आते हैं इस मूल सवाल पे कि क्या पूजा पाठ से, जप तप से, हवन से, स्तोत्र से, प्रार्थना से दुखों को दूर या कम किया जा सकता है? तो ज्योतिष शास्त्र का जवाब है हाँ, किया जा सकता है। अगर हम सूर्य का समय खराब चल रहा है तो आपके शारीरिक बल में कमी आ जाएगी, आपके शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा, आंखों की और चेहरे की आभा मलिन पड़ जाएगी और इनकम घट जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर आप सूर्य का स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दें, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है या चक्षुषोपनिषद है या सूर्य सुक्तम है या सूर्य के बहुत सारे स्तोत्र हैं जिनको कि हम आने वाले वीडियो में इंडिपेंडेंटली एक एक ग्रह को रिलेट करके लाने वाले हैं, तो आप उन वीडियोज को भी देख लेंगे तो उसमें आपको उन स्तोत्रों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि शुद्ध उच्चारण मिल जाने वाला है। आप उनको सुन करके भी अपने ग्रहों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। अगर आप उस उच्चारण को खुद करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। किसी भी ग्रह, किसी भी देवता या देवी की पूजा, उपासना, जप और प्रार्थना करते समय पवित्रता का ध्यान रखें कि आपके वस्त्र पवित्र हों, आपका स्थान पवित्र हो और समय एक रहे। और करते वक्त मन में कोई चिंता, उद्विग्नता, किसी भी तरह की नफरत, किसी भी तरह का विद्वेष, ईर्ष्या, जलन, दुश्मनी, ये सब पहले ही हटा दें। और भी जितने विकार हैं मनुष्य के मन में पाए जाते हैं उन सब को भी कुछ देर के लिए खाली कर दें। तो सूर्य के स्तोत्र को पढ़ने से सूर्य बलवान हो जाएगा और आप अपने शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे। शत्रु आपको हराने की बात सोचेंगे ही नहीं और धनागम होने लगेगा। जितना खर्च है उससे ज्यादा धन आने लगेगा। इनकम डेली बेसिस पे उसमें सुधार हो जाएगा। चेहरे की आभा बढ़ जाएगी,
चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आंखों की चमक बढ़ जाएगी, शारीरिक बल बढ़ जाएगा, स्फूर्ति बढ़ जाएगा, मन में उत्साह आ जाएगा, हृदय का और पेट का स्वास्थ्य सुधर जाएगा और आपका मन हर काम में लगने लगेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। जब जीवन में नीरसता आ गई हो, अपने निकट के संबंधी जैसे कि पति पत्नी है, भाई बहन है, माता पिता है, माता पुत्र है या पिता पुत्र है या पिता पुत्री है, इनके रिश्तों में दरार आ गई हो, इनके रिश्ते वेट नहीं रह करके ड्राई हो गए हैं, इनमें एक तरह की रुक्षता आ गई है, संबंध बिगड़ गए हैं, तो चंद्रमा की उपासना से तरलता आ जाएगी, संबंध मधुर हो जाएंगे। और चंद्रमा इंडिपेंडेंटली एक धन देने वाला ग्रह भी है और चंद्रमा से मानसिक शांति को भी देखा जाता है, उसका विचार किया जाता है। तो चंद्रमा का स्तोत्र भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे और उसके मंत्रों का भी सही उच्चारण आपको बताएंगे और विभिन्न प्रकार के मंत्रों की जानकारी और विधियां भी देंगे। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बुध हमें किसी भी ज्ञान को, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का हुनर देता है, वो स्किल देता है और उस स्किल के साथ साथ उससे कमाने की क्षमता देता है। बुध जब आता है तो जीवन में हम किसी भी विचार को तुरंत एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव बने रह सकते हैं और किसी भी विचार को तुरंत एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, आइडिया बहुत सारा आता है, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उतनी फुर्ती या उतना उत्साह उनके अंदर में नजर नहीं आता। यह बुध से ही संभव होता है। बुध एक तरह से आपके उस इनर चाइल्ड का सिंबल है और एक बच्चा ही तुरंत सारे आलस्य को झाड़ करके, किसी भी बात को मान करके तुरंत कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जा सकता है। तो आप अपने अंदर के बच्चे को फिर से जगाइए, उससे फिर से रिलेट कीजिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए और उसके सारे ट्रॉमाज को, उसके सारे पेन को समझने की कोशिश कीजिए। तो वो आपके अंदर का जो बच्चा है वो आपकी मदद करेगा। ये बुध से ही संभव है। इसी तरह से जब जीवन में डिसिप्लिन नहीं रह गया हो, केओस आ गया हो, चारों तरफ से अशांति छा गई हो और अगर आप अपने आप को समेट करके उठना चाहते हैं, खास करके विपरीत परिस्थिति में, तो उस सिचुएशन में गुरु ग्रह को ठीक करने की जरूरत होती है कि आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, लेकिन सारी चीजें डिसऑर्डर में चली गई है, क्योटिक हो गई है, न कोई व्यक्ति बात मान रहा है और आप खुद भी अपनी बात नहीं मान रहे हैं। आपका अपना खुद का जो शरीर और मन है वो आपकी बात को नहीं मान रहा है। तो इसे हम ठीक करते हैं गुरु के द्वारा। और गुरु गृहस्थी के लिए, घर गृहस्थी के लिए बहुत ही मेजर प्लैनेट है, बिग प्लैनेट है। तो गुरु के आने से ही समूचा परिवार लीक पर चलता है और गुरु का मतलब ही है कि अगर आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपके घर के छोटे आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे तो आपके घर के छोटे अपना काम ठीक से क्यों करने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को अनुशासन में बांधिए, समय का पालन कीजिए, सुबह उठ जाइए, साफ सुथरे रहिए, अच्छे ड्रेस में आइए, शो अप कीजिए, अपना काम मन लगा करके कीजिए। और जिन कामों से सिर्फ समय की बर्बादी होती हो, कोई व्यसन है, कोई नशा है, कोई एडिक्शन है, चाहे वो टीवी वाचिंग हो, चाहे बिंज वाचिंग हो, स्मार्टफोन वाचिंग हो, जिससे कि कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी के अलावा, अपने आप को अनुशासित कीजिए और सिर्फ वैसे कामों में मन लगाइए जिनसे कि कुछ लाभ होने वाला हो। तब आपका समय बदलेगा और कोई भी केओटिक चीज, चाहे वो वस्तुओं का केओस हो, वस्तुएं बिखरी हुई हो, या आपका अपना मन बिखरा हुआ, या आपके लोग आपकी बात नहीं मानते हो, तो ये भी एक तरह का अधर्म है। जब हम किसी लीडर को, किसी परिवार के मुखिया को नहीं मानते हैं या खुद हमें जो करना चाहिए हम वो काम नहीं कर पाते हैं, तो ये केओस, इसको सिर्फ बृहस्पति ही ठीक करता है। बृहस्पति एक मास्टर की तरह, एक टीचर की तरह, जो जब क्लास में आता है तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। इसके बाद आती है शुक्र की बारी। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम चाहता है, खास करके अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स से। तो इसके लिए अपने अंदर में पात्रता भी तो होनी चाहिए ना।
अगर हम खुद ही एक मेसी लाइफ जी रहे हैं, हमारा कमरा अस्त व्यस्त है, हम खुद अस्त व्यस्त हैं, हमारी फाइनेंशियल लाइफ ठीक नहीं है, हम अपनी पर्सनालिटी को मैनेज नहीं करते हैं, अपने कपड़ों को, अपने चेहरे को स्मार्ट नहीं रखते हैं, ब्यूटीफुल, तो कोई भी अपोजिट जेंडर का पर्सन कैसे अट्रैक्टेड हो जाएगा? अट्रैक्टेड हो जाएगा तो टिकेगा कैसे? तो अंदर और बाहर से अपने आप को एक बार रिफ्रेश करके रिसेट करना होता है और अपने आप से कहिए कि मैं प्रेम देने के लिए भी तैयार हूँ और प्रेम लेने के लिए भी तैयार हूँ। मैं प्रेम देने और लेने दोनों के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कई बार लोग प्रेम देना तो चाहते हैं, लेकिन जब कोई देना चाहता है तो उस वक्त उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें सी खड़ी हो जाती हैं। तो इन दीवारों को गिराना होगा, तब शुक्र ग्रह आपकी मदद कर पाएगा। और ज्योतिष के हिसाब से अगर आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर लेते हैं, खास करके कुंडली पर विचार कर लेने के बाद कि शुक्र ग्रह का रोल भी तो देखना होगा कि शुक्र ग्रह मारक है, तटस्थ है या पॉजिटिव है, यानी कि कारक है। तो इन तीनों फैक्टर्स का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेने के बाद इंडिपेंडेंटली भी शुक्र को प्रसन्न किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, स्तोत्र हैं। तो आपके जीवन में प्रेम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अपने जीवन साथी से भी प्रेम फिर से स्थापित हो जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा, सेंसुअल आकर्षण, सेक्सुअल चार्म सब कुछ बढ़ जाएगा। शुक्र के बाद हम शनि का विचार करते हैं। तो शनि हमें विपरीत परिस्थितियों में जीत दिलाने में मदद करता है और साथ ही साथ किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में सही स्ट्रेटेजी बना करके, सही प्लानिंग बना करके उसको कॉम्बैट करने में, उसको कोप अप करने में आपकी सहायता करता है। और शनि जब वेल्थ देता है तो काफी लंबे समय तक वेल्थ का फ्लो बना रहता है, बल्कि ऐसा कहा जाए कि उसका वेल्थ का फ्लो बढ़ता ही चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन शनि अगर प्रतिकूल हो जाए तो काफी दिक्कत हो जाती है पैसों की। तो शनि को ठीक किया जा सकता है। और राहु की बात कर लें तो राहु अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेता है और एक ही दिन में कंगाल हो जाता है। और अगर राहु फेवर कर रहा हो तो एक ही दिन में मालामाल भी हो जाता है। लेकिन राहु इल्यूसिव प्लैनेट है, छाया ग्रह है, तो ये आपको विभिन्न प्रकार के इल्यूजन में भटका भी सकता है या खुद आपके हाथ में वो चाबी दे सकता है कि आप खुद ही एक छलना बन जाएं, छलनामय पुरुष या छलनामय स्त्री बन जाएं और दुनिया को ही छल लें। दुनिया को ही आप अपनी मोहिनी में, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने ट्रैप में इस तरह से उलझा लें कि बस आप जो कहें लोग आपके पीछे दीवाने हो जाए। इसलिए बड़े बड़े रॉक स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या जो अचानक से रातों रात सेलिब्रिटी बन गए या मल्टी मिलियनियर बन गए, ऐसे लोगों का राहु बहुत स्ट्रांग था। तो राहु को भी आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं केतु की। तो केतु ठीक नहीं रहेगा तो किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा, दुनिया से भागने का मन करेगा। और केतु ठीक रहेगा तो धार्मिक बुद्धि ठीक हो जाएगी और इस दुनिया में बने रह करके ही आप स्पिरिचुअल पावर्स को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में काम ले सकते हैं। तो जितनी भी सीक्रेट ऑकल्ट पावर्स हैं, रहस्यमय शक्तियां हैं, जिनका विचार कुंडली में 8वें भाव से करते हैं, वो केतु ग्रह से भी संबंधित हैं और केतु ग्रह 12वें भाव से भी संबंधित थे, वहां पर भी कुछ ऑकल्ट पावर्स हैं। तो केतु स्पिरिचुअल ऑकल्ट पावर्स का प्रतिनिधित्व करता है, मोक्ष और मुक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर की भक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि मंदिर में जाना सूट नहीं करता है, मंदिर में जाने से दुख बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मंदिर में जाने से ही उनके दुख दूर होने लगते हैं। तो ये केतु पर डिपेंड करता है, जिसका विचार कुंडली को अच्छी तरह से देख करके किया जा सकता है। सिर्फ केतु के बारे में पूछने से मेरा केतु 9वें भाव में 12वें भाव में है बताना सही नहीं होता है, सारे ग्रहों को देखना पड़ता है। नेपच्यून एक इमेजिनेटिव प्लैनेट है, लेकिन नेपच्यून की जो दुनिया है, कल्पना की दुनिया, वो इस दुनिया से जुड़े हुए रहते हुए भी उसका जो आधार है, नेपच्यून का जो आधार है वो इस दुनिया से थोड़ा सा कटा हुआ है।
जब तक नेपच्यून के साथ कोई धरातल वाला प्लेनेट नहीं हो तब तक नेपच्यून की कल्पना को रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेपच्यून आपको मल्टीमीडिया में, एनिमेशन में और आर्ट्स में, सिनेमा में, संगीत में एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। ये उनके लिए भी मददगार साबित हो सकता है जो टैरोट कार्ड की रीडिंग करते हैं या जो किसी का फ्यूचर देखते हैं, बताते हैं। ये ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई सारी विधाओं में इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने में मदद करता है। और एक ज्योतिषी के पीछे साधना की शक्ति तो होनी ही चाहिए। वहीं यूरेनस रातों रात किसी चेंज को रियलाइज कराने में आपकी मदद करता है। ये उल्टा भी कर सकता है, अर्थात जब जहाँ सारी चीजें सेट हैं वहां से ये अचानक ये केओटिक वे में सब कुछ को उलट पलट देगा। तो और अगर सारी चीजें उल्टी पलटी हुई तो उसको अचानक से सीधा भी कर देगा, और ये आपके अंदर की ताकत से करेगा। जो रिवॉल्यूशंस होते हैं मासेस के, जैसे बड़े बड़े देशों में आप इतिहास को पढ़ें तो पब्लिक ने कुछ ऐसे आंदोलन किए जिसके बाद वहाँ तख्ता पलट हो गया या सरकारें बदल गई, चाहे वो वोटिंग के द्वारा हुआ या गैर परंपरागत तरीकों से हुआ, जैसे रूस में हुआ था, या जैसे कि और भी बहुत सारे देशों में हुआ कि वहाँ सेना ने ही तख्ता पलट करके डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ही बदल दिया या खुद ही सत्ता पे काबिज हो गई, या कहीं कहीं पर जनता से फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये इस सब के पीछे यूरेनस का हाथ रहता है। और प्लूटो का रोल ये है कि प्लूटो जब सारे प्लेनेट आपके फेवर में नहीं हो वहां पर ये आकर के आपको बचा लेगा, और जब सारे प्लेनेट आपके फेवर में हो और अगर प्लूटो आपके विरोध में हो तो ये अकेले आकर के आपका गेम जो है बिगाड़ सकता है। प्लूटो जल्दी गेम बिगाड़ता नहीं है, लेकिन प्लूटो आपको सच्चाई का एहसास करा देगा। अगर आप प्लूटो से अपने आप को कनेक्ट कर पाए तो ये आपको दिखा देगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी जिंदगी जी रहे हैं, जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं या अंदर में आपको इससे कोई खुशी मिल रही है। और अगर अंदर में खुशी नहीं मिल रही है तो आप इसको सिर्फ ढो रहे हैं। अगर अंदर में खुशी मिल रही है तब तो फिर ठीक है। अगर अंदर में खुशी नहीं मिल रही तब आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिले, और वो काम कौन सा है ये इनसाइट सिर्फ प्लूटो दे सकता है। तो ये मोटे तौर पर हमने कुछ प्लैनेट्स के बारे में आपको बताया, और ज्योतिष शास्त्र के पास स्पष्ट जवाब है कि अगर इनमें से कोई ग्रह खराब हो गया हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है, मान लो मंगल की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा, दोनों ग्रह खराब हैं आप कुंडली में, तो समय खराब के अंदर खराब हो जाएगा। इस सिचुएशन में भी आप उस ग्रह का जप करवा करके, हवन करवा करके, शांति पाठ करवा करके, या और भी बहुत तरह के रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, प्रार्थना होती है, व्यवस्था की जाती है, यंत्र बनते हैं, आप उनकी शांति करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसे किसी प्लेनेट की शांति करानी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी जो आपकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई सवाल हो तो हम उसकी भी रिप्लाई आपको तुरंत करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक और एस्पेक्ट के साथ, एक और सवाल के साथ। और वो सवाल इस वीडियो से ही निकला है, और वो सवाल ये है कि क्या हमें अपने साथ चलने वाले बुरे समय को बदलना चाहिए? क्या इसका कोई बूमरैंग इफेक्ट होगा? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा? तो चलिए इस विषय की और भी गहरी व्याख्या के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए